इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 4 ए सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। तो बीम ए बी के अंदर पॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट आया हुआ दिख रहा है और पॉइंट बी के ऊपर रोलर सपोर्ट आया हुआ दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट होने के कारण वहाँ पर दो रिएक्शन होगी। एक होगा एच ए एक्टिंग टूवर्ड्स पॉइंट ए हॉरिजॉन्टली और एक होगा वी ए एक्टिंग टूवर्ड्स पॉइंट ए वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो एच ए और वी ए ये जो सपोर्ट रिएक्शन लिए जॉइंट ए के ऊपर या फिर पॉइंट ए के ऊपर, वो हम लोग टूवर्ड्स पॉइंट ए एक्ट कर रहे हैं ऐसा अज्यूम करें। ठीक है, एच ए का डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द पॉइंट ए भी लिख सकते हो और वी ए का डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द पॉइंट ए भी लिख सकते हो। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉइंट लेते तो एच ए ये हमेशा हॉरिजॉन्टली रहेगा, वी ए हमेशा ये वर्टिकली होगा। वो टूवर्ड्स पॉइंट ए हो रहा है कि अवे फ्रॉम द पॉइंट हो रहा है, ये हमारा अजम्पशन होगा। ठीक है, दोनों में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, टूवर्ड्स पॉइंट ए और अवे फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए के आगे 1.5 मीटर इस डिस्टेंस पर एक वर्टिकल लोड आता हुआ दिख रहा है 21 किलो न्यूटन इस वैल्यू का। आगे बीम ए बी के अंदर 3 मीटर के इस डिस्टेंस के ऊपर यू डी एल आया हुआ दिख रहा है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 24 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर इस वैल्यू का यू डी एल है, वो 3 मीटर के स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो उसका सिंगल पॉइंट लोड कैसे होगा, 24 इंटू 3 होगा, वो होगा 72 और वो इस 3 मीटर जो भी डिस्टेंस है उसके हाफ वाले डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा। डायग्राम के अंदर हमें 18 किलो न्यूटन मीटर इस वैल्यू का एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी दिख रहा है। पॉइंट बी के हमें एक ट्रायंगल शेप एरिया दिख रहा है। ये ट्रायंगल शेप एरिया मतलब ये क्या होगा, यूवीएल होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा जो कि 3 मीटर के स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर 24 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो वो जो 3 मीटर का स्पैन है और जो 24 किलो न्यूटन पर मीटर ये का ये जो वेरिंग लोड है उसका सिंगल पॉइंट लोड हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर और इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 36 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ट्रायंगल का एरिया मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर लेके आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोर्स निकालेंगे ना सिंगल पॉइंट लोड, तो इसके कारण वो उसका यूनिट क्या होगा 36 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू 3 इंटू ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर वेरिंग लोड की वैल्यू। ठीक है, तो वो हाफ 3 इंटू 24 करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा 36। वो फोर्स होने के कारण उसका यूनिट हमें लिखना होगा किलो न्यूटन। ठीक है, और वो एक्ट कहाँ पे करेगा, बी के आगे 2/3 इंटू हाइट वाले डिस्टेंस में। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर सी जी हमेशा, सी जी यानी कि सेंटर हमेशा एपेक्स से कितना दूर होता है 2/3 ऑफ हाइट होता है। अगर बी को मैं एपेक्स समझ लेता हूँ, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर पी के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और फिर ये बेस हो जाएगा, ये बी तो एपेक्स था तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। तो बी एपेक्स हो गया, हाइट कितनी है फिर 3 मीटर हो जाएगी, 2/3 इंटू 3 करेंगे तो इस बी के आगे 2 मीटर इस डिस्टेंस पर वो 36 किलो न्यूटन का सिंगल पॉइंट लोड एक्ट करेगा, यूवीएल का सिंगल पॉइंट लोड। ठीक है, वो जितना कितना आया था 36 किलो न्यूटन आया था। ठीक है, ये सब कुछ हमें आगे इसका आंसर लिखते हो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा लिखना होगा। और उसके बाद ये जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वो पॉइंट हमें दिखाने होंगे डायग्राम में फिर से एक बार। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर हम लोग एच ए वी ए दिखाएंगे, पॉइंट बी के ऊपर हमें ये वर्टिकल एक्ट होते हुआ रोलर सपोर्ट दिखाना होगा, ये जो यू डी एल है उसका सिंगल पॉइंट लोड दिखाना है, ये जो यू वी एल है उसका भी सिंगल पॉइंट लोड दिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे अभी ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। देखो नीचे यहाँ पर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम लिख दिया है मैंने, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं ये दूसरे पेज पे बना लेता हूँ, ये नीचे वाले। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं पहले तो एक हॉरिजॉन्टल बार बना लेता हूँ, डेट इज़ ए बी, लेफ्ट वाला पॉइंट मेरा ए है, तो एच ए रिएक्शन मैंने लिया टूवर्ड द एक्ट पॉइंट है, और यहाँ पे क्या लिया वी ए रिएक्शन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी ए लिखूंगा, इधर क्या लिखा एच ए लिखा, और ये मेरा क्या हो गया पॉइंट ए हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट ए के आगे 1.5 मीटर की दूरी पर हमें एक वर्टिकल एक्ट होते हुआ लोड लेना है जिसकी वैल्यू कितनी दिखा रही है 21 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे देखो 21 किलो न्यूटन लिखा, ये वर्टिकल एक्ट होते हुआ लोड। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कोई नाम नहीं दिया तो हम भी कोई नाम नहीं देते, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1.5, वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1.5 मीटर लिखा हुआ है, बहुत ही कम छोटे राइटिंग में दिखता होगा लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस 1.5 के आगे कितना डिस्टेंस हमें लेके जाना है, 2.5 मीटर डिस्टेंस लेके जाना है। तो देखो 2.5 मीटर वाला डिस्टेंस मैंने इधर मार्क कर दिया है। तो देखो ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है इस 1.5 के आगे 2.5 मीटर, तो उस तरीके से मैं डिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। इधर मैंने लिखा 2.5 मीटर, डायग्राम में भी देखो उस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, उसके आगे यूडीएल आया हुआ है, इस 2.5 के आगे हमें क्या दिख रहा है यूडीएल। यूडीएल कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, टोटल 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन 24 इंटू 3 अगर करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी होगी 72। तो यूडीएल से सिंगल पॉइंट लोड कितना होगा 72 किलो न्यूटन होगा, जो इस 2 पॉइंट के आगे कितना डिस्टेंस एक्ट करेगा 1.5 मीटर पर। ठीक है, क्योंकि 3 मीटर के
आधे डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ना, जो सिंगल पॉइंट लोड आएगा वो। तो यहाँ से कितना होगा 1.5, उसके आगे कितना होगा 1.5, ठीक है। तो इधर मैं 1.5 लिख लेता हूँ, 1.5 मीटर लिखा, इधर भी क्या लिखा 1.5 मीटर लिखा, ठीक है। इधर क्या कर रहा है वो यूडीएल का सिंगल पॉइंट लोड जो हम लोगों ने बनाया था वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमें 72 किलो न्यूटन आई थी, तो वो दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। यूडीएल से बना हुआ सिंगल पॉइंट लोड बना दिया जो कि 2 पॉइंट के आगे कितना डिस्टेंस पे एक्ट करेगा 1.5 मीटर पे के डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर दिखा दिया वो। उसके आगे ये जो देखो जिधर 3 मीटर का डिस्टेंस खत्म हो जाता है ना, उधर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे क्या दिखाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 18 किलो न्यूटन मीटर होगी, ठीक है। वो भी दिखा दिया। उसके आगे आपको कितना डिस्टेंस लेके जाना है, 2 डिस्टेंस लेके जाना है, 2 मीटर का डिस्टेंस। तो देखो ये मैंने उसके आगे 2 मीटर का डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, वो पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं क्या मिलेगा आपको पॉइंट बी मिलेगा, ठीक है। साइड में लिख लेता हूँ पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर एक वर्टिकली एक्ट होते हुए हमें रोलर सपोर्ट दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है तो वो क्या लिखा आर बी लिखा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। बी पॉइंट की इधर देखो पॉइंट बी लिखा हुआ है, बी पॉइंट के आगे कितना मीटर का स्पैन दिख रहा है आपको लास्ट तक 3 मीटर का। तो ये 3 मीटर मैं यहाँ पे वो पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। 3 मीटर का स्पैन हो गया। उसके आगे देखो यहाँ पे मैंने ऐसा 3 मीटर लिखा, लेकिन इस 3 मीटर के स्पैन को मुझे तोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल का एरिया दिख रहा है ना, उनसे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया यानी कि यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उनसे एक सिंगल पॉइंट लोड होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी 36, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था शुरुआत में। वो पॉइंट बी के आगे कितने यूनिट पे एक्ट करेगा 2 मीटर पे। तो इधर तो मैंने क्या लिखा 2 मीटर लिखा, और आगे का कितना हो जाएगा लास्ट में 1 मीटर हो जाएगा। इस 2 मीटर के ऊपर से नीचे की तरफ एक पॉइंट लोड एक्ट करेगा, इस ट्रायंगल का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का सिंगल पॉइंट लोड, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 36 किलो न्यूटन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 36 किलो न्यूटन लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में ये बीम का फ्री वाला एंड है, बीम का नाम देखो ए से लेकर बी तक यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट वाला एंड बीम का फ्री था, और वो कितनी दूरी पर है बी के आगे 3 मीटर पर, ठीक है। उसके बीच में बी के आगे 2 मीटर की डिस्टेंस पर वर्टिकली एक्ट करेगा 36 किलो न्यूटन का लोड, जो कि यूएल का सिंगल पॉइंट लोड बनाया हुआ था, ठीक है। अभी देखो ये डायग्राम हम लोगों ने नीचे जो ड्रॉ किया है इस पेज के ऊपर, वो क्या है फ्री बॉडी डायग्राम है। किसके लिए? जो ऊपर डायग्राम हमने दिया था ना क्वेश्चन के अंदर, उसका ये फ्री बॉडी डायग्राम है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो कि सारे टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर लिए है या नहीं, या फिर डिस्टेंस सही तरीके से लिया है या नहीं। इधर देखो बीच वाले पार्ट में क्या किया, ये यूडीएल था, 24 × 3 करते हैं तो कितना होता है 72, और यूडीएल का जो सिंगल पॉइंट लोड बनाया वो कहाँ पे एक्ट करेगा इस 3 मीटर के हाफ पे, सेंटर पे। तो 3 मीटर का हाफ कितना होगा 1.5 ईच होगा। तो उसके सेंटर पे यूडीएल से बना हुआ सिंगल पॉइंट लोड 72 किलो न्यूटन एक्ट होते हुए हमने डाउन साइड की तरफ ही दिखा दिया, मोमेंट दिखा दिया। आगे मोमेंट के आगे 2 मीटर था, मोमेंट के आगे 2 मीटर है, फिर पॉइंट बी है, उसके आगे 3 मीटर है, ठीक है। ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी हमें इस डायग्राम के ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर सपोर्ट रिएक्शन निकालने वाला काम कर लेना है, ठीक है। तो ये पीछे वाले डायग्राम का मेन डायग्राम का अपना काम हो गया। अभी हमें ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम वाली ही डायग्राम यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो पीछे वाले डायग्राम को मैं साइड में कर देता हूँ। जानबूझकर देखो मुझे बीच बीच में डायग्राम दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जानबूझकर मैंने ये डायग्राम अलग दूसरे पेज पे बनाई है, क्योंकि ये पेज ऊपर नीचे करता था तो अब इसमें समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, ठीक है। लेकिन आप लोग आंसर लिखते वक्त फ्री बॉडी डायग्राम लिखने के बाद ही तुरंत डायग्राम निकालोगे, ठीक है। मेन डायग्राम फिर से आंसर लिखते वक्त दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आप लोग राइटिंग करते वक्त यही डायग्राम बना दोगे, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करते वक्त पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम रहेगी समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या लिखेंगे, ये लेट लिखेंगे, लेट देकर हमें क्या लिखना है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें लिखना है लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने आए हुए हैं, एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है इस डायग्राम के अंदर सिवाय एच ए, और एच ए एक्ट कहाँ कर रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन राइट साइड जा रहा है, इसके कारण हमें क्या लेना होगा, उसको साइन प्लस लेना होगा। प्लस यानी कि बाय डिफॉल्ट प्लस होता ही है, वो लिखना नहीं होता एच ए के पहले प्लस, ठीक है। तो ये एच ए लिखा, एक ही फोर्स है ना हॉरिजॉन्टल में और कोई है भी नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा ये एच ए इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इतना काम हो गया अपना। सारे फोर्स का यूनिट क्या है किलो न्यूटन, तो इसको भी क्या कर देते हैं किलो न्यूटन कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना होगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू अभी 0 कर देना है, ठीक है। समेशन एफ वाई, तो समेशन एफ वाई 0 करने पर सिर्फ आप लोग क्या करोगे डायग्राम के अंदर सिर्फ आए हुए वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं आपको। डायग्राम के अंदर आए हुए वर्टिकल फोर्सेस कौन से हो गए, वी ए ऊपर की तरफ होगा तो वो प्लस हो लिया जाएगा, वी ए प्लस लिखा, 21 नीचे की तरफ आ रहा है तो वो -21 लिखा जाएगा, 72 नीचे आ रहा है तो -72, ठीक है। ये आर बी ऊपर जा रहा है तो प्लस आर बी लिखा, ठीक है। ये 36 नीचे आ रहा है तो -36 होगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है।
-21 -72 -36 इन सब का एडिशन माइनस होगा, जो इक्वल टू के आगे देने पर हमें क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। पीछे क्या रहेगा, वी ए प्लस आर बी रहेगा, ठीक है। वी ए प्लस आर बी लेफ्ट साइड में रखा, इक्वल टू इनका सब का एडिशन कर देते हैं, इक्वल टू के आगे जाने पर उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो उनका आंसर इक्वल टू के आगे हम लोग कितना लिखेंगे, 87 लिख देंगे। इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन देख रही हूँ क्या होती है, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पर ए वाला पॉइंट लूँगा मोमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो अबाउट पॉइंट ए लिखा, इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है। तो देखो एच ए ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पॉइंट ए से जा रहा है तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। वी ए ये जो फोर्स है पॉइंट ए से जा रहा है तो उसका भी मोमेंट नहीं आएगा। अगर कोई फोर्स मोमेंट सेंटर वाले पॉइंट से ही जाता है तो उनका मोमेंट नहीं आता। 21 किलो न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका नेचर तो निगेटिव होगा, लेकिन ये फोर्स अबाउट पॉइंट है घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। और हम लोगों ने कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर फर्स्ट लेक्चर से ही या फिर फर्स्ट डे से ही क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे लिया है, प्लस लिया है। मोस्ट ऑफ द सर लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव लेते हैं, तो उससे फाइनल आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोगों ने अज्यूमशन किया है वैसे ही आपको थ्रू आउट यूज़ करना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस लिया है। तो भाई 21 इंटू ये 1.5 मुझे डिस्टेंस लेना होगा मोमेंट निकालते वक्त, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो ये 21 फोर्स की वैल्यू इंटू ए से मोमेंट सेंटर से आया हुआ इस 21 किलोमीटर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, जो कितना है इस केस में 1.5। तो ये 21 किलोमीटर फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब मोमेंट कैसा होगा, प्लस होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज का नेचर मैंने यहाँ पर प्लस लिया हुआ है मोमेंट का। तो 21 किलोमीटर इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज, इसके जो कि प्लस होगा मेरा इस केस में। तो मुझे क्या लिखना है इधर, 21 इंटू 1.5 लिखना है, ठीक है। इतना समझा आपको। उसके बाद अभी मैं मोमेंट किसका लूँगा, इस 72 किलोमीटर इस फोर्स का अबाउट पॉइंट है। तो 72 किलोमीटर का जो फोर्स है उसका पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो ये 1.5, ये 1.5, 3 हो गया, 3 और ये 2.5, यानी कि कितना होगा 5.5। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या लिखूंगा मैं, 72 इंटू 5.5 करूँगा। 5.5 कैसे, देखो लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से रहेगी ना 72 की नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ रहेगी, लेकिन हमें निगेटिव नहीं लेना। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा ना, वो घूमेगा, फोर्स अबाउट पॉइंट घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज हम लोगों ने नेचर क्या लिया था, प्लस लिया, तो इसके कारण प्लस लिखा। 72 वो फोर्स की वैल्यू इंटू 72 का जो भी फोर्स है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो उसका डिस्टेंस ए से कितना हो रहा है, देखो 1.5 प्लस 2.5, इधर ही कितना हो गया, ये 4 हो गया। इस 4 के आगे ये 1.5 कितना हो जाएगा, फिर 5.5, ठीक है। उसके आगे सिस्टम के अंदर दिया हुआ रेडीमेड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उल्टा घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जिसका नेचर हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। फिर वैल्यू कितनी, वो 18 है। फिर से माइनस क्यों, क्योंकि ये जो आर बी रिएक्शन है वो बी पॉइंट पे आया हुआ, वो अबाउट पॉइंट ए उल्टा घूम रहा है, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और उसका डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट ए से इधर तक का 4, 4 के आगे 3, 4 3 7 हो गया, और ये आगे 2 कितना हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 9 आर बी इंटू 9 लिखना होगा, ठीक है। ये आर बी लिखा, इंटू 9 लिख दिए, ठीक है। क्योंकि देखो आर बी अबाउट पॉइंट उल्टा घूमेगा, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो माइनस लिखा। फोर्स का रिएक्शन कितना है, ये आर बी लिखा, इंटू डिस्टेंस कितना होगा बी का, पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना होगा बी के आगे ये 2, और इधर कितना था ये 3, और ये 4 था, 4 3 कितना किया 7, 7 में 2 मिलाए 9 लिखा, ठीक है। अभी देखो ये 36 किलोमीटर का फोर्स अबाउट पॉइंट ए घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हमें उसे क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा, ठीक है। तो प्लस लिख दिए 36 इंटू, अभी 36 किलोमीटर का फोर्स डायरेक्टली नीचे जाएगा, तो उसके लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना आएगा, देखो इधर तक कितना था 9 था, 9 के आगे 2 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो इंटू 11 करेंगे, इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। लास्ट वाले इक्वेशन से कहो या फिर एक्सप्रेशन से कहो, हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, आर बी की वैल्यू को। ये माइनस आर बी इंटू 9 लिखा हुआ है, वो इक्वल टू के आगे लिखने पर क्या लिखना होगा हमें, प्लस 9 आर बी लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, 9 आर बी लिखा, ठीक है। पीछे वाले सब कुछ एज इट इज लिख लेते हैं अभी। इक्वल टू के पीछे वाले सारे नंबर कैलकुलेट करने पर हमें उनकी वैल्यू मिलेगी 805.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 805.5 होगा, ये 8 था, ठीक है। 805.5 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर बी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा देयरफॉर आर बी, यानी कि बी पॉइंट पे आया हुआ रोलर सपोर्ट का रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाय क्या करना है मुझे अब इस बार 9 कर देना है, वो वैल्यू हमें मिलेगी 89.5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 89.5, यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन।
और ये एक्ट कैसे करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ना। अगर कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू प्लस में आता है तो इसका मतलब हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, इक्वेशन 1 में 87 लिखा था ना ये, और आर बी कितना आया हुआ है 89. यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर ये जो 87 लिखा था रॉन्ग था, -21 -72 -36 की वैल्यू हो जाएगी -129 हो जाएगी। वो इक्वल टू के आगे जाने पर हमें लिखना होगा 129 लिखना होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, यही मिस्टेक हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्ट अगर क्लियर होती है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना था, 129 लिखना था, ठीक है। तो इक्वेशन के 1 के अंदर जो नंबर लिखा वो क्या है, 129 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली हम लोग वी ए की वैल्यू लिख देंगे। वो कैसे करेंगे, आर बी की वैल्यू कितनी मिली हमें 89.5, तो 89.5 यहाँ पर रख लूँगा, वो इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वी ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें आगे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे वी ए की वैल्यू कितनी आ रही है वो, यहाँ पर आर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर फिर उसको राइट साइड लेकर माइनस देकर वो ये सब कुछ करने का काम नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर वी ए की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। देखो वी ए और ये एच ए क्या थे, रिएक्शन थे एट पॉइंट ए के ऊपर, तो एच ए तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो वी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, आर ए के इक्वल होगा, आर ए के यानी कि रिएक्शन एट पॉइंट ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 39.5 किलो न्यूटन। यहाँ पे क्या लिखा फिर 39.5 क्या लिखा, किलो न्यूटन लिखा, जो कि वर्टिकली एक्ट कर रहा था ना। क्या बताया था कि अगर हम लोगों का आंसर प्लस आता है तो इसका मतलब हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन कैसा होगा, सही होगा। अगर यहाँ पर मैंने वी ए की डायरेक्शन निगेटिव मतलब नीचे की तरफ लिया होता तो मुझे ये कैसे मिलता था, नीचे निगेटिव मिलता था, ठीक है, क्योंकि उस केस में भी हमारा अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन सही होता था। तो लास्ट में इसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक हो। एच ए 0 था तो वी ए ही हम आया है, वी ए ही मतलब क्या हो जाएगा फिर, रिएक्शन एट पॉइंट ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे इसे 39.5 लिख देंगे, यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन पूछे थे एट पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर, वो हम लोगों ने निकाल दिए, आर ए के लिए अंडरलाइन कर दिया और ये आर बी के लिए भी अंडरलाइन कर दिया। वी ए आर ए का ही एक पार्ट था, ठीक है। एच ए तो 0 था, तो एच ए 0 होने के कारण उसको आगे कुछ लिखने की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क के लिए। अभी देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स बी एंड एफ फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। 8 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है ये। पॉइंट बी पे यहाँ पे क्या होगा, हिंज सपोर्ट होगा, यानी कि एच बी और वी बी ये सपोर्ट रिएक्शन आएगा टूवर्ड्स पॉइंट बी हम लोग अज्यूम करेंगे, और पॉइंट एफ के ऊपर रोलर सपोर्ट होगा, जो कि कैसा होगा, ये जो 30 किलो न्यूटन का जो ये जो 30 का इंक्लिनेशन दिख रहा है ना, उसको परपेंडिकुलर होगा आर एफ रिएक्शन, ठीक है, और टूवर्ड्स द पॉइंट एफ होगा। इसके अलावा ए बी इस स्पैन के ऊपर, यानी कि जो जितना ए बी जितना डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4+1 5 मीटर के ऊपर यू डी एल आया हुआ है, यू डी एल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू दिस 5 कितना हो जाएगा 250 न्यूटन हो जाएगा, जो एक्ट कहाँ पे करेगा, ये जो ए से सी तक का जितना डिस्टेंस है 5 मीटर उसके हाफ पे एक्ट करेगा, यानी कि ए से 2.5 मीटर डिस्टेंस आगे एक यू डी एल का सिंगल पॉइंट लोड कितना होगा 50 इंटू 5 यानी कि 250 न्यूटन होगा, ठीक है। और इसी डायरेक्ट के अंदर क्लॉकवाइज मोमेंट दिया हुआ है, मैं एंटी क्लॉकवाइज कह रहा था, क्लॉकवाइज मोमेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन मीटर। वहाँ पर एक इंक्लाइन फोर्स भी आया हुआ है जॉइंट डी के ऊपर, जॉइंट कह रहा हूँ पॉइंट डी के ऊपर, जिसकी वैल्यू कितनी है 150 विच इज़ एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और जिसका इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है एक्स के साथ 30 डिग्री का, ठीक है। बीम के अंदर ई एफ ये वाले स्पैन पर जो 4 मीटर का है वहाँ पर यूवीएल एक्ट कर रहा है, कितनी वैल्यू का 120 न्यूटन पर मीटर इस वैल्यू का, ठीक है। तो इसका सिंगल पॉइंट लोड कैसे होगा, इस ट्रायंगल का एरिया बेस 4 रहेगा, हाइट 120 ली जाएगी, और बेस इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हाफ 4 इंटू 120 हमें करना होगा, ठीक है, जो आएगा 240, यानी कि इस ट्रायंगल का सिंगल पॉइंट लोड कितना होगा 240 होगा। वो इस बेस के आगे कितना होगा 1/3 ऑफ हाइट, और इस एपेक्स से पीछे कितना होगा 2/3 ऑफ हाइट। तो अगर इसको एपेक्स कहेंगे, एपेक्स से सामने वाला साइड क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर बेस होता है, और उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेड डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। तो हाइट की इस केस में कितनी है 4 है, तो यहाँ से बेस से नीचे कितना दूर होगा 1/3 ऑफ दिस 4, ठीक है, जो कितना मिलेगा हमें 1.33 मिलेगा। और इस ट्रायंगल का एरिया 4 इंटू 120 इंटू हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा 240 न्यूटन मिलेगा, ठीक है, जो पॉइंट ई के आगे
1/3 ऑफ 4 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा लिखेंगे, और ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम लिखने के बाद ये जो भी अभी चेंजेस बताए थे हम लोगों ने वो सारे उस डायग्राम के अंदर कर देंगे। यानी कि उसके अंदर यूडीएल इस तरीके का नहीं दिखाना है, यूडीएल से बना हुआ सिंगल पॉइंट लोड बनाना है। बी के ऊपर एक्ट होते हुए तो हमें 2 सपोर्ट रिएक्शन दिखाना है, एच बी वी बी। ठीक है, आर एफ का हमें यहाँ पर रोलिंग सपोर्ट आते हुए दिखाना होगा, जो कितने डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे होगा ग्राउंड के साथ। ठीक है, क्योंकि इधर एंगल 30 है तो इधर कितना होगा, 60 होगा, इधर तो 90 रहेगा। तो ठीक है, देखो ये दूसरे वाले पेज पे मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा, जो ऊपर का डायग्राम दिख रहा है उसका। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, या फिर थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। पहला क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो हॉरिजॉन्टल इधर से ये ए और बी बना देते हैं। लास्ट वाला पॉइंट एफ था ना, तो ये इधर मैं लास्ट वाले पॉइंट पे एफ लिख दूंगा। ठीक है, तो ये शुरुआत का क्या रहेगा, मेरा ए रहेगा, ए लिखा। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है, एच है, ये क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा। इधर ऊपर से नीचे की तरफ मैं वी ए मान लेता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ मेरा क्या है, सपोर्ट वी ए रिएक्शन मैंने दिखाया। ठीक है, वो टूवर्ड्स द पॉइंट मैंने दिखा दिए। तो एच ए वी ए नहीं हो गया, सॉरी ये मैंने गलत दिखाया। बी के ऊपर हिंज सपोर्ट हुआ है ना, तो ये मेरा गलत हो गया, तो ये मुझे दूसरा डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को हटा देता हूँ। डायरेक्ट देखा नहीं था, डायरेक्टली स्टार्ट किया एच ए पे ऊपर ही मैंने ए पॉइंट के ऊपर ही एच ए बी ए लेना स्टार्ट कर दिया। तो देखो फिर से ये बीम ए बी बना देता हूँ, बीम ए बी बना दिया, इसको पहले ए लिख दिया। ठीक है, तो पहले बीम बना लेते हैं डायग्राम देख कर ही। ए पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ए पॉइंट, पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट दिख रहा है, ए के आगे बी पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है कितने यूनिट पर, 4 यूनिट पर। तो ये ज़्यादा लंबा दिख रहा है ये डायग्राम। ये आगे इधर क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, इधर एफ होगा, एफ पे इस तरीके से इंक्लाइन दिख रहा है आपको, इस तरीके से वो ट्रायंगल इंक्लाइन है ना रोलर सपोर्ट वाला, तो वो ट्रायंगल भी बना देता हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल का इंक्लिनेशन अंदर की तरफ कितना है, अंदर की तरफ इधर से 30 डिग्री है। ठीक है, इधर से 30 डिग्री है, तो रोलर सपोर्ट का रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है रोलर वाले पार्ट को, तो वो ऐसा आएगा। अगर इधर 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 90, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इधर मैं कितना लिखूंगा, वो 60 डिग्री मैंने नीचे लिखा, समझा आपको। इधर अगर 30 डिग्री है, इधर 90 एंगल होगा रोलर सपोर्ट का, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, और ये एफ पॉइंट लिखा हुआ है, इधर एफ पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जग का पार्ट था रोलर सपोर्ट का, ये ट्रायंगल दिख रहा था, इधर ऐसे वो पहिए थे रोलर के। ठीक है, रोलर सपोर्ट हमेशा उसके बेस को कैसे आता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। परपेंडिकुलर एक्ट करके यानी कि यहाँ पर 90 एंगल होता, इधर 30 दिया होता, तो ये एंगल कितना होगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, तो आर एफ यानी कि रोलर सपोर्ट एट पॉइंट एफ, उसका एंगल ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का होगा, वो 60 डिग्री का होगा, इतना समझ लो आप लोग। ठीक है, तो अभी देखो ये ए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ए के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, वो ए के आगे 4 मीटर की डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, बी, तो इधर मैं बी ड्रॉ कर लूँगा, इधर मैंने बी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बी पॉइंट, बी के ऊपर 2 सपोर्ट रिएक्शन हो गई, इधर अंदर की तरफ क्या होगा, एच बी होगा, एच बी लिखा हम लोग। ठीक है, ये अंदर की तरफ एच बी लिखा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या ले रहा हूँ मैं, वी बी ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वी बी ले लिया। ठीक है, देखो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना था, 4 था, वो दिखा दिया। ए से लेकर सी तक क्या दिख रहा है हमें, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसका सिंगल पॉइंट लोड कितना होगा, 50 × 5, जो कि ए के आगे कितने मीटर पर एक्ट करेगा, 2.5। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ए के आगे मैं नीचे डिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ, 2.5 मीटर दिखा दिया। ठीक है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, और ऊपर से नीचे की तरफ हमें यूडीएल का जो सिंगल पॉइंट लोड बनेगा ना 250 न्यूटन का, तो वो हम लोग ऊपर लिख लेंगे 250 न्यूटन। ठीक है, इस 2.5 के आगे बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 होगा, तो वो उसे लिख लेते हैं, 1.5 मीटर लिखा, ये 2.5 मीटर लिखा। इस बी के आगे सी पॉइंट कितनी दूरी पर था, 1 मीटर पे था, तो इधर क्या लिख लेता हूँ, सी पॉइंट दिखा देता हूँ, वो 1.5 के आगे कितने मीटर पे होगा, 1 मीटर, ये दिखा दिया। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग डिस्टेंस नहीं अब निकाल रहे, मतलब एग्जैक्टली यानी कि अप्रोक्सीमेट नहीं निकाल रहे। इधर देखो 1.5 विस 1 मीटर से कम दिख रहा है ना, चलेगा, सिर्फ आप नोटेशन समझ लो। बी कितना आगे है, मतलब सी कितना आगे बी से, 1 मीटर। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। उसके आगे सी के आगे डी पॉइंट हमें दिख रहा है, सी के आगे डी पॉइंट दिख रहा है, तो सी के आगे डी पॉइंट कितना यूनिट पर है, 1 मीटर। ठीक है, वहाँ पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज, जिसकी वैल्यू कितनी, 150 न्यूटन मीटर, तो वो 150 न्यूटन मीटर लिख दी। ठीक है, वहीं पर एक इंक्लाइन फोर्स एक्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का एरो दिखा दिया इधर, फोर्स की वैल्यू है 150 न्यूटन। ठीक है, इंक्लिनेशन है उसका 30 डिग्री। ठीक है, डी के आगे ई कितना मीटर पर है, 1 मीटर, ये डी हो गया अपना, इधर डी लिख लेता हूँ ऊपर, डी के आगे इस 1 मीटर के आगे ई पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा, ई लिखा। ठीक है, यहाँ पर नीचे डिस्टेंस लिखूंगा 1 मीटर।
ये डी पॉइंट हो गया, डी के आगे ई कितना था 1 मीटर पे था, इधर एक ट्रायंगल बना था, ई से लेकर एफ तक एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो वो कितने मीटर का था 4 मीटर का था। तो ये पूरा लिख लेता हूँ, ये पूरा कितना था, ये देखो इधर वर्टिकल लाइन होगी ना एफ के नीचे, वो कितना था 4 मीटर था, ठीक है। लेकिन इसको मैं 4 नहीं लिखता हूँ डायरेक्टली, देखो इस ट्रायंगल का एक सी जी आएगा, सी जी यानी कि सॉरी ट्रायंगल का सी जी आएगा जो कि बेस से कितना आगे होगा 1/3 यूनिट ऑफ हाइट होगा, ठीक है। उसी सी जी से इस ट्रायंगल का सिंगल पॉइंट लोड जाएगा। पहले इस ट्रायंगल का सिंगल पॉइंट लोड कितना आता है वो निकाल लेते, वो 240 आएगा। देखो कैसे, पहले तो हाफ 4 इंटू 120 करना है, ठीक है। तो हाफ 4 इंटू 120 कर लेते हैं, 4 इंटू 120 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो उसकी वैल्यू करने पर कितना आता है 240। वो 240 कहाँ पे ऐड करेगा 4 के 1/3, मतलब 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3, गलत किया कैलकुलेशन, 4/3 सीधा सीधा, ठीक है। वो कितना होगा 4/3, यानी कि 1.33 पहले ही बोला था इस तरीके से। तो देखो इधर से आगे ई पॉइंट के आगे, मतलब यहाँ पर ये क्या लिखा हमने 1.33 लिखा, ठीक है। ई के आगे 1.33 यूनिट पर यहाँ से क्या एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इस ट्रायंगल का बना हुआ यूवीएल का बना हुआ सिंगल पॉइंट लोड जो कितना मिला था हमें 240 न्यूटन का बना मिला था, ठीक है। तो इस पॉइंट को कुछ नेमिंग नहीं करते, लेकिन वो पॉइंट ई के आगे कितना है 1.33 मीटर आगे, ठीक है। तो ये बाजू का कितना होगा, ये साइड का कितना होगा एफ तक का 4 माइनस 1.33 होगा, ठीक है। अभी हमें ये वाले डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, इसका काम हो गया तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। अभी ये वाले मेन डायग्राम को देखो, ठीक है। ये साइड का डिस्टेंस कितना होगा 2.67 होगा। देखो यहाँ पर 4 माइनस 1.33 किया हुआ है, तो वो कितना डिस्टेंस होगा 2.67। तो इस पॉइंट के आगे वो डिस्टेंस होने वाला है 2.67। इधर समझो ये आर एफ कितना इंक्लाइड है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। और बी पॉइंट पे हम लोगों ने दो सपोर्ट रिएक्शन लिए थे, एच बी और ये वी बी, दोनों टूवर्ड्स द पॉइंट बी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर देंगे। जो यूडीएल और यूवीएल थे उसके हम लोगों ने सिंगल पॉइंट लोड बना दिए थे, और वो किस डिस्टेंस पे एक्ट करेंगे वो भी प्रॉपरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, जो अपना यहाँ पर इसी चैनल पे इक्विलिब्रियम इस टॉपिक का आपको पुराना वाला भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें हम लोगों ने ज़्यादा प्रॉब्लम किए हुए हैं, ठीक है। तो वो वाला भी प्लेलिस्ट आप लोग रेफर कर सकते हो मैकेनिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर देखो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम लिखा हुआ है। तो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम करने का सबसे पहला कंडीशन हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इस डायग्राम के अंदर आने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको कंसीडर करने होंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से होंगे, जो इंक्लाइन फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इतना याद रखना। एच भी तो प्योरली हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, टूवर्ड्स पॉइंट भी एक्ट कर रहा है, यानी कि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट होते हुए दिख रहा है, तो इसका डायरेक्शन हमें प्लस में लिखना होगा, प्लस बाय डिफॉल्ट होता है तो शुरुआत में, तो यहाँ पर एच भी लिखा, ठीक है। अभी देखो 150 किलोमीटर का फोर्स, किलोमीटर कह रहा हूँ, न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो वो माइनस साइन पुट किया। फोर्स की वैल्यू 150, एक्स कंपोनेंट तो हमें कॉस लिखना है, और ये 150 न्यूटन के फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आएगा कॉस के आगे 30 डिग्री, ये हो गया उसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण निगेटिव लिखा, ठीक है। और देखो ये आर एफ होगा, इधर यहाँ पे नीचे आर एफ लिखा नहीं है, लेकिन ये क्या लिखो अभी लिख दिया, ये आर एफ रिएक्शन एट पॉइंट एफ, आर एफ लिखा, ठीक है। जो जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है ना उसका एरो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है नेगेटिव, कॉस यानी कि एक्स कंपोनेंट कैसे होता है नेगेटिव, तो इसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग माइनस आर एफ लिखोगे। ये फोर्स वैल्यू होगी, रिएक्शन वैल्यू होगी आर एफ, एक्स कंपोनेंट निकाले तो उसके साथ कॉस आएगा एक्स के साथ हमेशा, और उसने एक्स डिग्री के साथ बना हुआ एंगल, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल वो कितना दिख रहा है इस केस में 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, ये सामने 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अननोन फोर्सेस कौन से, एच बी और आर एफ है, तो उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एच बी लिखा माइनस आर एफ लिख लेता हूँ। कॉस 60 कितना होता है 1/2 यानी कि 0.5, लेकिन ये कॉस 60 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 150 कॉस 30 में इक्वल टू के आगे लिखूंगा, पीछे वो माइनस में लिखा हुआ है, आगे होने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, कैलकुलेट कर लिखते हैं 150 कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू आएगी देखो हमें 75√3, यानी कि कितने मिलेंगी 129.90, ठीक है। तो 129.90 लिख सकता हूँ मैं उसे, 129.90 लिखा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लिया। इसके आगे हमें क्या करना है, अभी समेशन एफ वाई कर देना है सेम डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो एन लिखा, समेशन एफ वाई किया इक्वल टू 0 किया, ठीक है। देखो
वर्टिकल फोर्सेस ही अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। ये -250 आएगा पहला वाला, तो नीचे एक्ट कर रहा है तो -250 लिखा। उसके बाद वी भी नीचे आ रहा है तो -VB लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो 150 न्यूटन का फोर्स इंक्लाइंड है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में उसका वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे -150 कंपोनेंट लिख रहे हैं हम लोग। फोर्स निगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव होगा। अभी वर्टिकल कंपोनेंट निकाले तो इसके साथ साइन, और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स के साथ बनाया हुआ एक्यूट एंगल जो कितना है 30, ठीक है। ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये 240 का माइनस ही रहेगा, -240, ठीक है। प्लस लिखूंगा, प्लस क्यों, क्योंकि आर एफ जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है प्लस, तो इसके कारण प्लस लिखा। यहाँ पे आर एफ लिखूंगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसके साथ साइन आएगा। और आर एफ इस फोर्स ने या फिर इस रिएक्शन ने एक्स के साथ बनाया हुआ एक्यूट एंगल जो कितना है इस कोने में लिखा हुआ 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो अननोन क्या रहेंगे आपके पास, -VB, पहले -VB लिख दिया, प्लस आर एफ साइन 60 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर जो भी नंबर है इनको छोड़कर वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और इक्वल टू के आगे जाने पर उसके साइन, अगर पीछे माइनस आ रहा है तो आगे जाने पर वो प्लस हो जाएगा, अगर पीछे प्लस है तो आगे जाने पर इक्वल टू के आगे जाने पर वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं फिर अभी देखो, -250, -150, साइन 30 और -240, तीनों नंबर माइनस है। पीछे इक्वल टू के पीछे वो माइनस होंगे, इक्वल टू के आगे जाने पर वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिख लेते हैं। उनकी वैल्यू हमें मिलेगी 565, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा 565 लिखा, इसे नंबर 2 के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें तीसरी कंडीशन विक्रम यूज़ कर क्या करनी है देखो, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या होता है 0। लेकिन एनी पॉइंट नहीं, हमें कौन सा भी रैंडमली पॉइंट नहीं लेना है इस केस में। हम लोग ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास होते हो। क्या कहा, मोमेंट लेते वक्त ऐसा पॉइंट जानबूझकर सेलेक्ट करेंगे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। तो एच भी अननोन है, वी भी अननोन है, ठीक है। दोनों बी पॉइंट से जा रहे हैं, तो इसके कारण हम लोग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखो एच बी जा रहा है पॉइंट बी से, वी भी जा रहा है पॉइंट बी से, तो इसके कारण उनका एच बी और वी का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से ही पास होता तो उसका मोमेंट नहीं निकलता, ठीक है। और 250 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट बी कैसे घूमेगा, ऐसा नीचे जा रहा है लेकिन अबाउट पॉइंट बी घुमाना यानी कि बी के अराउंड घुमाना, तो वो कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा। और इस 250 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स का बी से डिस्टेंस कितना होगा, इधर दिख रहा है देखो नीचे लिखा 1.5, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 250 न्यूटन इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, उसका मोमेंट कैसा आएगा अपॉन बी, उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, -250 इंटू 1.5 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो एच बी और वी बी ये दोनों अननोन फोर्सेस से पॉइंट बी से पास होता है, इसके कारण उनका मोमेंट नहीं आएगा। हम लोग सारे फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 250 न्यूटन का जो फोर्स है वो अबाउट पॉइंट बी कैसे घूमेगा, उल्टा। और इस फोर्स का बी से डिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 1.5, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें 1.5 इंटू 250 लिखना होगा। 250 के आगे नेगेटिव साइन क्यों देना होगा, क्योंकि वो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट भी उल्टा घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अभी देखो इस सिस्टम के अंदर आया हुआ रेडीमेड मोमेंट कितना दिख रहा है, 150 न्यूटन मीटर, जो कि अबाउट पॉइंट डी है, तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, रेडीमेड दिया हुआ। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट प्लस में 150 लिख देंगे, ठीक है। 150 न्यूटन मीटर 150 न्यूटन का फोर्स देखो अभी जो कि पॉइंट डी पे एक्ट कर रहा है। 150 न्यूटन इस फोर्स को अगर हम लोग रिजोल्व करते तो उसका एक्स वाला कंपोनेंट ऐसे जाएगा पॉइंट डी से जाते हुए, लेकिन बी सी डी ये पॉइंट कोलिनियर है ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट अल्टीमेटली पॉइंट बी से ही पास हो रहा है, ठीक है। तो 150 न्यूटन इस फोर्स का अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट रिजोल्व भी करेंगे तो वो डी से पास होगा यानी कि बी से पास होगा, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। लेकिन 150 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 150 साइन 30 होगा, जो कि डी से नीचे की तरफ पास होगा। डी से नीचे की तरफ पास होगा तो उसके बी से डिस्टेंस मिलेगा ना हमें, वो जो कितना होगा, ये 2 होगा, ठीक है। यानी कि 150 न्यूटन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी आएगा, वो कितना होगा 150 साइन 30 इंटू 2, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 150 साइन 30 इंटू 2,
150 साइन 30 ये क्या है, इस 150 न्यूटन वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि डी से नीचे जाएगा, डी से नीचे जाएगा मतलब वो ऐसे रहेगा, और वो अपोर्ट पॉइंट भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस, और उसका डिस्टेंस कितना होगा बी से, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर यानी कि 2 मीटर होगा, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 150 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी से पास होगा तो वो ऐसा पीछे की तरफ जाएगा, जो बी से जाएगा तो उसके कारण उसका मोमेंट हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, ठीक है। अभी देखो ये 240 न्यूटन का फोर्स है, वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, उसका बी से डिस्टेंस कितना बनेगा, यहाँ तक का 3 है और यहाँ उसके आगे 1.33 यानी कि 4.33 है। क्लॉकवाइज घूमेगा ये भी, 250 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसके कारण क्या लिखा हम लोगों ने, इधर प्लस लिखा। 240 इंटू क्या कर देंगे 4.33, क्यों, क्योंकि 4.33 मीटर ये डिस्टेंस मिल रहा है 240 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बी से, 1113 और 3 में ये 1.33 मिला है तो कितना होगा 4.33 होगा, ठीक है। अभी लास्ट में ना आप लोग ये एफ वाले पॉइंट पे ध्यान दो। एफ वाले पॉइंट पे एक रिएक्शन आएगा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, आर एफ रिएक्शन, जिसका एंगल कितना है एक्स के साथ बना हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो इस आर एफ को अगर हम लोग रिजोल्व करेंगे तो उसका एक एक्स कंपोनेंट एफ इस पॉइंट से पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक्स कंपोनेंट से पीछे की तरफ जाएगा ना एफ पॉइंट से, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट बी नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट एफ से पास होगा तो वो ऐसे इसी तरीके से जाएगा ना लेफ्ट साइड, यानी कि बी से पास होगा तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। लेकिन एफ पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना आर एफ का, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि कैसे घूमेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा अबाउट पॉइंट बी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और इस आर एफ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखेंगे हम लोग, आर एफ ये जो अननोन फोर्स हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसके साथ साइन एंगल, और इस फोर्स ने एक्स डिग्री के साथ बना हुआ है एक्यूट एंगल जो कितना है यहाँ पर 60 है, ठीक है। तो माइनस आर एफ साइन 60 लिखा, ये इक्वल टू सब कुछ कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज आर एफ, उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये माइनस आर एफ साइन 60 लिखा इक्वल टू क्या आगे जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा देखो, आर एफ डॉट साइन 60 लिखा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलता है 964.2, तो इस इक्वल टू के पीछे क्या लिखूंगा 964.2, ठीक है। यहाँ से आर एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे, साइन डिवाइड कर देंगे साइन 60 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन, देखो इसी तरीके का मिस्टेक पॉसिबल होगा आप सभी से भी। ये वर्टिकल कंपाउंड मैंने लिखा लेकिन इनटू डिस्टेंस तो किया नहीं, तो इनटू वो डिस्टेंस कितना होगा देखो पी पॉइंट से डिस्टेंस भी निकालना चाहिए था ना हम लोगों ने, वो डिस्टेंस कितना होगा देखो, ये 1 + 1 2, ये 3 से क्या आगे कितना था वो टोटल 4 था, ठीक है, यानी कि 7 होगा। तो इधर इसके आगे मुझे मल्टीपल में 7 करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर भी ये 7 साइन 60 कर देता हूँ, ठीक है, सब कुछ मल्टीपल में होगा ना ये, तो क्या लिखा 7 साइन 60 लिख दिया। तो अभी क्या करूँगा 964.2 इस वैल्यू को हम लोग 7 साइन 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा आर एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये आर एफ ये 964.2 डिवाइड बाय 7 टाइम्स ऑफ साइन 60, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें आर एफ की वैल्यू मिलेगी 159.05, ठीक है। तो आर एफ की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं 159.05 न्यूटन, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का इस ऐसा ही आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा प्लस माइनस ऊपर हो सकता है, वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू 155 के अराउंड ही रहेगा या फिर 157, मतलब 159 के क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी हमें यहाँ पर आर एफ का वैल्यू मिल चुका दैट इज़ 159.05। इसके बाद हम लोग इतना मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 से आपको क्या मिल जाएगा एच बी मिल जाएगा, देखो इक्वेशन 1 के अंदर एच बी लिखा हुआ है अननोन में, आर एफ तो आपको पता चल गया, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अननोन में क्या है वी बी है, आर एफ तो आपको पता चल गया। तो डायरेक्टली हम लोग आगे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो एच बी और वी बी की वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एच बी की वैल्यू मैं लिख दूंगा और वी बी की वैल्यू जो आती है वो भी लिख दूंगा, ठीक है। एच बी की वैल्यू हमें मिलेगी 209.425, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट लिख रहे हैं, तो इसके कारण मैंने क्या लिखा है नीचे 209.43 लिखा हुआ है विथ यूनिट न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को भी वी बी को भी कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो वी बी की वैल्यू देखो हमें कितनी मिल रही है -427.258 है, तो उसे -427.26 लिख सकता हूँ, ठीक है, -427 कितना लिखूंगा 26 लिखूंगा, यूनिट क्या रहेगा न्यूटन, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ऊपर भी अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो मैंने एच बी का डायरेक्शन कहाँ से अज्यूम किया था, टूवर्ड्स पॉइंट बी अज्यूम किया था राइट साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एच बी का डायरेक्शन मैंने टूवर्ड्स राइट साइड अज्यूम किया हुआ था।
अगर ये मेरा अज्यूम की और डायरेक्शन सही है तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे उसका आंसर प्लस आएगा। देखो इधर मेरा अज्यूम की और डायरेक्शन सही था, इसके कारण मुझे उसका आंसर प्लस मिला। लेकिन ये जो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ अज्यूम की और डायरेक्शन है वीबी का, वो मेरा गलत है। मेरा इधर अज्यूम की और डायरेक्शन गलत है, इसके कारण मुझे उसका आंसर निगेटिव मिलता है। अगर मैं ये नीचे से ऊपर की तरफ लेता था ना वीबी, तो मुझे उसका डायरेक्शन प्लस मिलता था। ठीक है, देखो उसका डायरेक्शन मुझे प्लस ही आता था। तो आप लोग इस पॉइंट पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जो भी आंसर मिलेंगे जैसे साइन में कैलकुलेशन से मिलेंगे बस वो आप लोग यूज़ किया करो। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आर बी निकाल सकते हैं। आर बी यानी कि रिएक्शन एट पॉइंट बी, वो कैसे निकाल जाएगा, आर बी इज इक्वल टू रूट के अंदर आप लोग क्या करोगे, एच बी का होल स्क्वायर प्लस वी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पीछे आर बी लिखा, रूट के अंदर उनकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 209.43 का होल स्क्वायर होगा, प्लस इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में लिखा फिर स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर -427.26 ब्रैकेट के अंदर उसका होल स्क्वायर, रूट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, लास्ट में डायरेक्टली हम लोग आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आर बी की हमें वैल्यू मिलेगी 475.827 है, तो वो क्या लिखूँगा, 83 लिख दूंगा। ठीक है, 47.83, 475.83 यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन एट पॉइंट बी। और इसके आगे अगर हम लोग चाहते हैं कि आर बी इस रिएक्शन का इंक्रीशन कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो देखो वो कैसे निकाला जाएगा, देयरफॉर किया थीटा बी इज इक्वल टू यानी कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये वी बी अपॉन एच बी होगा। ठीक है, तो इक्वल टू फिर से क्या लिखा, उसको नीचे लिख लेता हूँ, इक्वल टू क्या लिखा फिर से tan इनवर्स किया, वी बी की वैल्यू कितनी थी 427.26 थी, अपॉन ये कितना था 209.42। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, तो इसको कैलकुलेट कर लेते तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बी मैंने फिर से लिखा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा बी का हमें इंक्लिनेशन मिलेगा 63.88, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 63.89 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बी का इंक्लिनेशन कितना होगा, 63.89 डिग्री। यहाँ पर एक ध्यान दो, देखो वी बी का डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे लिखा था, अज्यूम किया था ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन वो हमें उसका आंसर कैसे मिला, नेगेटिव मिला। इसका मतलब वो एक्चुअल में डायरेक्शन कैसे था, वी बी का नीचे से ऊपर की तरफ था। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ था। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वाई और एक्स जा रहा राइट साइड, यानी वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर थीटा बी के लिए हमें डायरेक्शन इस तरीके से दिखाना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना कंप्लीट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको डाउट कहाँ पे आ सकता है, जिस पॉइंट पे मैंने मोमेंट लिए है ना, वहाँ पर आपको डाउट हो सकता है। तो मोमेंट वाला कंसेप्ट आप लोग ठीक से समझ लो पहले वाले चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ठीक से प्रॉपरली बताया हुआ है मोमेंट का कंसेप्ट भी। आप लोग उस वाले पॉइंट पे जब आओगे तो वो वाला पॉइंट आप लोग बार बार या फिर 2-3 बार पढ़ लेना, उसको सीख लेना, तब आप लोग वो मैंने क्या आगे का कैलकुलेशन कैसे किया मोमेंट लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स के सम राइट होने के लिए। अगर मोमेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो कोऑर्डिनेट फोर्सेस के भी मार्क्स आपको मिलेंगे, इक्विलिब्रियम टॉपिक के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और फ्रिक्शन के अंदर भी मोमेंट यूज़ होता है कभी कभी, तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे फिर। और वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो अभी रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।